हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल मिराकी यूट्यूब। सो आज की वीडियो भी बहुत रिक्वेस्टेड वीडियो है जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ द लिस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स दैट शुड बी कवर्ड फर्स्ट। तो वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जो आपको प्रायोरिटी बेसिस पे कवर करने हैं, पढ़ने हैं फॉर द अपकमिंग NT UGC नेट JRF एग्जाम। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स कि हाउ डू आई नो दैट दीज टॉपिक्स आर इम्पॉर्टेंट। किस बेसिस पे मैं बोल सकती हूँ कि ये जो टॉपिक्स हैं वो इम्पॉर्टेंट है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस अपना एनालिसिस के बेसिस पे आई एम टेलिंग दिस। ये एक पर्सन टू पर्सन जो है वेरी कर सकता है, हो सकता है मुझे कोई टॉपिक इंपॉर्टेंट लगे, आपको ना लगे, बट मैं कौन से फैक्टर्स कंसीडर कर रही हूँ तो डिटरमाइन कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है कि नहीं। 3 फैक्टर्स हैं। नंबर 1, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड फ्रॉम द टॉपिक इन द पास्ट पेपर्स। तो जो पास्ट पेपर्स होते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स, उसमें उनमें ये जो टॉपिक है जिसको हम कंसीडर कर रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, क्वेश्चंस की कितनी बार जो है पूछा गया है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ टेलर की साइंटिफिक थ्योरी, तो इसमें से क्वेश्चंस आपको बार बार मिलेंगे। टेलर के में से आपको वो जो क्वेश्चंस हैं वो बार बार मिलेंगे। और ऐसा भी कोई क्वेश्चन हो सकता है, ऐसा भी कोई टॉपिक हो सकता है जिसमें से शायद 5 साल में 6 साल में एक बार जो है वो क्वेश्चन आया हो। तो जिस टॉपिक में से जो क्वेश्चन है 5 साल में एक बार आएगा उसको प्रायोरिटी देनी चाहिए, कि जो हर साल किसी ना किसी फॉर्म में पूछा जा रहा है उसको प्रायोरिटी देनी चाहिए। तो ऑब्वियसली सेकंड केस को हम प्रायोरिटी देंगे। तो नंबर 1 फैक्टर होगा हमारा कि जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, पास्ट पेपर्स हैं, उसमें जो हमारे क्वेश्चन हैं उनकी फ्रिक्वेंसी क्या है उस टॉपिक में से। सेकेंड हमारा जो आएगा वो है पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो सिलेबस हमें दिया हुआ है क्योंकि हमें पता है उसमें से क्वेश्चंस आने हैं, ठीक है, लेकिन अगर हम पूरा नहीं कर सकते सिलेबस, इफ इन केस जिनकी तैयारी अच्छी चल रही है, वेल एंड गुड, वेरी गुड, लेकिन अगर आपको प्रायोरिटाइज करना है तो उसका मतलब आप पूरा अभी सिलेबस कंसीडर नहीं कर रहे हैं। तो हम देखेंगे कि पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस क्या पूछा जाता है। नाउ फॉर एग्जाम्पल ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आप कॉमन सेंस के बेसिस पे भी सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आया रोल ऑफ मीडिया इन पब्लिक पॉलिसी, रोल ऑफ मीडिया इन पब्लिक पॉलिसी, ठीक है, इस पे प्रीवियस ईयर जो मैंने पेपर्स करवाए हैं उसमें क्वेश्चन था तो मेरे माइंड में भी ये आ गया। तो ओपिनियन बिल्ड करने में रोल करता है, ऐसे जो है वॉच गार्ड की तरह रोल प्ले करता है। तो ये जो ऑप्शंस थे या जो क्वेश्चन था उसमें आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है मीडिया के से रिलेटेड। ये आपको पता है, आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप एक सिटीजन है, कंट्री में रह रहे हैं, आपको पता है कि जो मीडिया है वो क्या रोल प्ले कर रहा है। सिमिलरली रोल ऑफ प्रेशर ग्रुप्स। तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स होंगे जो अगर आप नहीं भी पढ़ते हैं अपने ऑन द बेसिस ऑफ ए प्रेजेंस ऑफ माइंड एट दैट वेरी मोमेंट एंड कॉमन सेंस, आप उनको जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। प्लस ऐसे भी कुछ क्वेश्चंस होंगे कि अगर आपने नहीं पढ़े तो आप उनको सॉल्व नहीं कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई पर्टिकुलर अप्रोच आ जाती है या पर्टिकुलर कोई थ्योरी आ जाती है और वो इम्पॉर्टेंट है, जो बार बार रिपीट हो रही है। फॉर एग्जाम्पल पॉलिसी मेकिंग की हम थ्योरीज की बात कर लेते हैं। अब थ्योरी के लिए आपको पता होना चाहिए कि उस थ्योरी में क्या बोला गया है। अगर गेम थ्योरी है तो वो गेम थ्योरी क्या है, एलीट मॉडल है तो एलीट मॉडल ऑफ पब्लिक पॉलिसी क्या है। तो अगर अब इन दोनों टॉपिक्स को मैं कंपेयर करूं, दोनों टॉपिक्स पब्लिक पॉलिसी की हैं। रोल ऑफ मीडिया भी जो है इन पब्लिक पॉलिसी यूनिट का है, और जो अप्रोच है, फॉर एग्जांपल अगर गेम थ्योरी ले लीजिए या फिर एलीट थ्योरी ले लीजिए, एलीट थ्योरी ले लेते हैं, तो वो भी पब्लिक पॉलिसी का है। तो आप किसको प्रायोरिटी देंगे पढ़ना है तो आप देंगे जो आप वैसे सॉल्व नहीं कर सकते हो। आप मॉडल को, अप्रोच को, एलीट थ्योरी को, एलीट जो अप्रोच है उसको आप प्रायोरिटी देंगे। तो ये सेकंड फैक्टर है मेरा कि पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस क्या आस्क्ड हैं। जो जनरल टॉपिक्स हैं जिनको हम ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं वो मैंने यहाँ पे कंसीडर नहीं किए हैं। थर्ड इज इनपुट आउटपुट रेशियो। देयर कैन बी अ टॉपिक जो आपने देखा कि 1 या 2 बार, ये हो सकता है 3 बार आया हुआ है, पर वो टॉपिक थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकता है जिसमें आपको पढ़ने में सपोज 2 दिन लगेंगे अगर आपने पहले नहीं पढ़ा हुआ है। तो वो टॉपिक मैं कहाँ पे कंसीडर नहीं करूंगी। हम इनपुट आउटपुट रेशियो देखेंगे कि कितना टाइम लगाने पर कितने चांसेस जो है, प्रोबेबिलिटी जो है आने की ज्यादा है। तो थर्ड फैक्टर है इनपुट आउटपुट रेशियो। तो ये 3 फैक्टर्स के बेसिस पे कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनते हैं यूनिट वाइज, दिस जो है ये जो है हम डिस्कस करेंगे। प्लस अगर आपने जो लास्ट वीडियो मेरी है वो देखी हो तो उसमें मैंने कुछ अनाउंसमेंट्स की थी अबाउट 2 कोर्सेज दैट आई विल बी स्टार्टिंग, उनके बारे में भी वीडियो के जो लास्ट में है मैंने आपको बताया हुआ है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो 10 यूनिट्स हैं, आपको पता है कौन कौन से हैं, फिर भी मैं बोल देती हूँ। इंट्रोडक्शन टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट 1, सेकंड इज एडमिनिस्ट्रेटिव थॉट,
Next is Indian administration. Next is state and local administration. Fifth is comparative and development administration. Sixth is economic and financial administration. Seventh, social welfare administration. Eighth, public policy. Ninth, governance and good governance. 10th is research methodology. तो ये जो 10 हैं आपके यूनिट्स हो गए. नाउ क्वेश्चन कम्स कि क्या हम यूनिट्स को भी प्रायोरिटाइज कर सकते हैं क्या, या फिर हम इन यूनिट्स में से भी इंपॉर्टेंट यूनिट्स जो हैं उनको सिलेक्ट कर सकते हैं. क्या हम ऐसे कर सकते हैं? नाउ सी, करना चाहें तो कर सकते हैं, बट देयर इज रिस्क इन्वॉल्व. कैसे? हमने जो है आपके साथ, मैंने दिसंबर के 2019 के क्वेश्चंस भी सॉल्व किए हैं सारे, और उसके साथ जून 2019 के क्वेश्चंस भी सॉल्व किए हैं. तो दिसंबर 2019 में हमने देखा कि ऐसे यूनिट्स थे जिनमें से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आए थे. फॉर एग्जांपल एडमिनिस्ट्रेटिव थॉट में से बहुत ज़्यादा आए, ठीक है, और उसके बाद इन स्टेट एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में से क्वेश्चंस जो थे बहुत ज़्यादा आए थे. इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आए, और सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन में से कोई 2-3 क्वेश्चन ही थे, या फिर गवर्नेंस एंड गुड गवर्नेंस में से क्वेश्चंस बहुत कम थे. ऑन दी अदर हैंड अगर मैं बात करूं बाद वाले पेपर की, जो हमने बाद में डिस्कस किया जून 2019, उसके अंदर ऑलमोस्ट इक्वल जो थी वो परसेंटेज ऑफ क्वेश्चंस थे. तो उन्होंने कोशिश की हुई थी जो एग्जामिनर थे कि सारे यूनिट्स को कवर करके 10-10 क्वेश्चंस ईच जो है सब में से डालें. तो आई वुड सजेस्ट कि पूरे यूनिट आप ना छोड़ें, ठीक है, पूरे यूनिट्स आप ना छोड़ें, इनमें से आप टॉपिक कम से कम जो है वो सिलेक्ट कर लें. सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू टॉपिक्स. नाउ यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके बनेंगे वो हैं आपके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मीनिंग, नेचर, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस. सेकेंड, एवोल्यूशन एंड प्रेजेंट स्टेटस ऑफ द डिसिप्लिन. एंड थर्ड इज प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. इसमें सारे के सारे प्रिंसिपल्स आपके डिविजन ऑफ वर्क, हायरार्की, कोऑर्डिनेशन, डेलीगेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, लाइन, स्टाफ एंड ऑक्सिलरी एजेंसीज, लीडरशिप, सुपरविजन, ये सारे के सारे जो प्रिंसिपल्स हैं ये आ गए आपके. एवोल्यूशन एंड प्रेजेंट स्टेटस ऑफ डिसिप्लिन आ गया, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मीनिंग, नेचर एंड स्कोप. यूनिट 2 एडमिनिस्ट्रेटिव थॉट, इसमें तो भाई ऑलमोस्ट सारा कुछ इंपॉर्टेंट है. ऑलमोस्ट ऑल जो है आपके थिंकर्स इंपॉर्टेंट हैं. इनमें से मैंने आपको बता दूं सारे ही लिखे हुए हैं, जो छोड़े हैं मैं आपको बता देती हूँ. मैंने इसमें ड्वाइट वॉल्डो कंसीडर नहीं किया है, फेरल हेडी, रॉबर्ट गोलम्बिस्की एंड पोस्ट मॉडर्निज्म का जो कंसेप्ट है वो यहाँ पे मैंने नहीं किया है, क्योंकि इनमें से क्वेश्चंस नहीं आए हैं. फिर भी अगर आप कहें इसमें से इंपॉर्टेंट तो कॉटेलियर, टेलर, हेनरी फेल, मैक्स वेबर बहुत इंपॉर्टेंट है आपका. उसके बाद एल्टन मेयो इज इम्पॉर्टेंट, गुलिक एंड उर्विक जो है वो इम्पॉर्टेंट है, पीटर ड्रकर इम्पॉर्टेंट है, और साइमन मैस्लो एंड न्यू पब्लिक सर्विस, ये तो आपने करने ही करने हैं. और प्लस क्या होता है, सपोज मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन आ गया तो उसमें वो क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर थिंकर से नहीं पूछ के 3-4 से पूछ लिया उनको, आप उनको कंसेप्ट से मैच करना है, ठीक है. तो आई वुड सजेस्ट कि ये यूनिट आप अच्छे से जो है कवर करें. मेन जो है मैंने आपको यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं. इन पे कुछ थिंकर्स पे वीडियो भी आपको मिल जाएगी, प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हैं. नेक्स्ट इज यूनिट 3 इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन. इसमें से जो टॉपिक्स आपने कंसीडर करने हैं, अगेन प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, कैबिनेट कमेटीज, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, इलेक्शन कमीशन, लोकपाल, लोकायुक्त, सीबीसी दैट इज सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, यूपीएससी एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, प्लानिंग कमीशन, नीति आयोग, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जुडिशियल रिव्यू, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिफॉर्म्स. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, अब इसमें भी आप देखेंगे मैंने काफी सारे जो टॉपिक्स हैं वो छोड़ दिए हैं. अभी देखने में आपको ज्यादा लग रहा होगा. फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे पॉलिटिशियन एंड सिविल सर्वेंट रिलेशंस हैं. अब पॉलिटिशियन और सिविल सर्वेंट के बीच में रिलेशन कैसे होंगे, उस पर अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो आप उसको टैकल कर सकते हैं कॉमन सेंस लगाकर, ठीक है. उसमें कुछ याद करने वाला या कुछ ज्यादा स्पेसिफिक नहीं है. सिमिलरली कंबैटिंग करप्शन, करप्शन को कैसे वो करना है, जर्नलिस्ट, स्पेशलिस्ट, कुछ और टॉपिक्स भी हैं जो थोड़े स्पेसिफिक हो सकते हैं, पर मुझे उन पे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं मिले, तो ये आप प्रायोरिटी बेसिस पे यूनिट 3 में से कवर करेंगे. यूनिट 4 स्टेट एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं. गवर्नर रोल एंड फंक्शंस वेरी इंपॉर्टेंट. फिर चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, चीफ सेक्रेटरी, इवोल्यूशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, इसमें से 1-2 बारी क्वेश्चन आया है. उसके बाद एवोल्यूशन ऑफ लोकल गवर्नेंस इन इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें हमारी सारी कमेटीज आ जाती हैं, बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, जीवीके राव कमेटी, सारी कमेटीज वगैरह इसमें आ जाती हैं. प्लस और जो ग्रुप्स वगैरह बने थे वो आ गए. 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अब यहाँ पे
सिलेबस में अलग से उसके बाद मेंशन किया हुआ है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, पंचायत, ग्राम सभा, वो इसी में मैं आपको इंक्लूड कर रही हूँ। तो मतलब जब आपने 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट करना है, आपने पूरी तरीके से कवर करना है उसको, ठीक है, सारा कुछ। उसके बाद स्टेट इलेक्शन कमीशन, स्टेट फाइनेंस कमीशन, एमजी नरेगा, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड अमृत सिटीज, इनके ऊपर क्वेश्चंस भी आए हुए हैं, तो ये आपको स्पेसिफिकली कवर करना है। स्टार्टिंग के यूनिट्स में जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ज्यादा हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट यूनिट, यूनिट 5 कंपैरेटिव एंड डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें से आप काफी जो चीजें हैं एक बार के लिए पोस्टपोन कह सकते हैं या बाद में कंसीडर कर सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्या है, फ्रेडरिक की कंट्रीब्यूशन, टाइपोलॉजी ऑफ सोसाइटीज एंड फीचर्स कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन में। और ये जो 4 कंट्रीज हैं इनका पूरा पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कंपैरेटिव पब्लिक जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उसका यूके, यूएसए, फ्रांस एंड जापान, इनके जो कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जो कंट्रीज हैं, इनके एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स हैं, इनमें से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखो अगेन, अगर आपको पता ही नहीं है कि फ्रांस में लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कैसी है, तो आप यहाँ पे तुक्का तो मार सकते हो, पर यहाँ पे कुछ कर नहीं सकते क्वेश्चन के से। लेकिन अगर कुछ और जनरल क्वेश्चन होता, कुछ अंडरस्टैंडिंग बेस होता, तो आप उसको सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। तो ये मेन है कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाले पोर्शन में से। और उसके बाद फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं बता दूं, एक टॉपिक है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड इट्स एनवायरनमेंट कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। अब मैंने वो यहाँ पे नहीं लिखा, क्योंकि अगर इसके ऊपर कोई क्वेश्चन आएगा तो आप अपने एनवायरनमेंट से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को रिलेट करके वो बता सकते हो। पर फ्रांस का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है वो आप ऐसे सोच के नहीं बता सकते अनटिल एंड अनलेस आपको कोई रिलेटिव फ्रांस में रहते हो या फिर आपने पढ़ा ना हो उसको। नाउ कमिंग टू सेकेंड पोर्शन जो है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये मैंने आपको करवा दिए हैं, आपको याद भी हो गया, वेरी गुड। नेक्स्ट इज कंट्रीब्यूशन ऑफ फ्रेडरिक्स, अगेन ड्वाइट वॉल्डो एंड एडवर्ड वेडनर, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सोशल ऑडिट। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से 2-3 साल में काफी क्वेश्चंस आए हैं, 2 सालों में, तो ये आपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करने हैं कंपैरेटिव एंड डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में से। नेक्स्ट इज यूनिट 6 इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें से जो आपने टॉपिक्स करने हैं दोज आर एलपीजी, दैट इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। इस पे के अंदर भी ना ये जनरल टॉपिक है, वैसे कब हुआ, क्यों हुआ, उसके क्या इम्पैक्ट हुए, अगर आपको एक बार समझ आ गया, आया हुआ है, या आपने एक बार पढ़ लिया तो उसको बार बार, मतलब कॉन्सेप्चुअल है, आपने पढ़ लिया तब कर लोगे, नहीं भी पढ़ा होगा तो आप कर सकते हो। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो है वो भी इसी से रिलेटेड है, तो ये दोनों आप इकट्ठे कंसीडर कर सकते हैं। पब्लिक एंटरप्राइजेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बजट जो है वो इंपॉर्टेंट है। बजट मतलब मैं इस साल का बजट की बात नहीं कर रही हूँ, बजट जो इसका मतलब क्या है, बजट का उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, जो स्टैटिक पोर्शन है बजट का, दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। बजटरी प्रोसेस वेरी इंपॉर्टेंट, टाइप्स ऑफ बजट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद है फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। इसमें से क्वेश्चंस नहीं आए, बट आई स्टिल फील दैट दिस इज इंपॉर्टेंट सॉरी, ठीक है। तो ये आप अगर लास्ट में कंसीडर कर सकते हैं इस टॉपिक को करना। देन फिस्कल फेडरलिज्म, यानी कि जो सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशंस है वो। अब ये भी जो टॉपिक है इसमें से क्वेश्चन कई बार बहुत जनरल भी बना है, जो आप कॉमन सेंस के बेसिस पे कर सकते हो, और कई बार आर्टिकल्स भी पूछे गए हैं, ठीक है। तो आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से इसको कवर कर सकते हैं। देन फाइनेंस कमीशन, और उसमें साथ में 15th फाइनेंस कमीशन भी आप करेंगे कवर पूरा डिटेल में। फाइनेंशियल कंट्रोल जो एग्जीक्यूटिव का है, लेजिस्लेचर का है, वो फाइनेंशियल कंट्रोल। पार्लियामेंट्री कमेटीज इंपॉर्टेंट एंड कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, CAG। ये हमारे टॉपिक्स हो गए यूनिट 6 के। इसमें से भी मैंने काफी जो टॉपिक्स हैं वो छोड़े हैं। अब आपके जैसे कुछ लोगों के मैंने देखा वो आए थे, रिक्वेस्ट आई थी कि टैक्सेशन पे बनाइए, ये बनाइए। देखिए वीडियो तो बन जाएगी, पर उसका इनपुट आउटपुट रेशो मुझे कुछ खास नहीं लगा, मुझे बनाने में टाइम लग जाएगा, फिर आप समझने में टाइम लग जाएगा, और जरूरी नहीं क्वेश्चन आए और क्वेश्चन उसी में से पूछा जाए। तो बेटर है कि अब हमारे पास जितने कम दिन हैं तो हम ऐसे टॉपिक्स करें जिसमें आने की चांसेस जो है, प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट जो है वो ज्यादा हो। आ भी सकता है, वो फिर सबकी अपनी अपनी किस्मत है, ठीक है जी। तो अब नेक्स्ट है यूनिट 7 सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन। ना दिस इज अ वेरी डायनेमिक यूनिट। इसमें से हो सकता है कि बहुत सिंपल क्वेश्चंस आपको आ जाए, और हो सकता है कि आप पूरी पॉलिसीज पढ़ के चले गए हो, सारे प्रोग्राम्स कर लिए, स्कीम्स कर लिए, और उसमें से भी कुछ ना आए। तो हम क्या करेंगे, हम वो करेंगे जो स्टैटिक पोर्शन है, कि अगर इतना हम करते हैं, इसमें से क्वेश्चन आ गया तो एटलीस्ट हम सॉल्व कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट फॉर सोशल वेलफेयर एंड सोशल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन। सोशल वेलफेयर और सोशल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कोई भी अगर इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट है तो वो क्या है। सेकेंड, माइनॉरिटी कमीशंस, वीमेन, SC ST जो माइनॉरिटी कमीशंस हैं शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के, वो हम करेंगे।
प्लस डिजास्टर मैनेजमेंट आपका इस यूनिट में आता है। तो डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर नेचर एंड टाइप्स ऑफ डिजास्टर, इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए एक थर्ड जो है टॉपिक और है, वो है रोल ऑफ स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स इन डिजास्टर मैनेजमेंट। तो वो अगेन फिर इसमें से जनरल क्वेश्चंस बनेंगे, तो इसलिए मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया है। ये वो है जो आपको अगर पढ़ना पड़ेगा अगर टाइम है, और अगर आप सपोज कोई और प्रिपरेशन कर रहे हैं, सपोज आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आप करंट अफेयर्स जो है वो पढ़ते रहते हैं, तो आप गवर्नमेंट स्कीम्स भी कवर कर सकते हैं। जैसे आप अगर सिलेबस में देखेंगे तो वहाँ पे लिखा है प्रोग्राम्स होने चाहिए, प्रोग्राम्स आपको पढ़ने हैं शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ओबीसीज, विमेन, चिल्ड्रन, डिफरेंटली एबल्ड जो दिव्यांग हैं, उन सबसे रिलेटेड जो पॉलिसीज हैं, ये सब कुछ आपको पढ़ना है। ठीक है, अगर पहले आपने पढ़ रखा है तो आप पढ़ सकते हैं, टाइम बच जाए तो फिर अगेन आप पढ़ सकते हैं। पर इसमें से हो सकता है आ जाए, और ये हो सकता है कि आपने सारा कुछ पढ़ लिया पर फिर भी ऐसी कोई पॉलिसी थी या कोई प्रोग्राम था जो आपको नहीं पता और वो प्रोग्राम आपसे पूछ लिया गया। तो इस चीज को आप कंसीडर करके जो है यूनिट 7 को पढ़ेंगे। ये वाले टॉपिक्स आप प्रायोरिटी बेसिस पे जो मैंने आपको मेंशन किए हैं प्लीज कवर कर लें। उसके बाद यूनिट 8 पब्लिक पॉलिसी। अब सबसे ज्यादा जो रिक्वेस्ट है मेरे को आती है पब्लिक पॉलिसी की, और मैंने यहाँ पे लिखे हैं 3 टॉपिक्स। क्यों? नाउ फर्स्ट इज, पहले टॉपिक्स देखते हैं देन आई विल टेल यू क्यों। नेचर, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस, और ब्रैकेट में मैंने लिखा है मीनिंग एंड टाइप्स। तो सिलेबस में आपके जो देखेंगे मीनिंग एंड टाइप्स मेंशन नहीं है, पर पेपर में जो क्वेश्चन आएंगे टाइप्स ऑफ पब्लिक पॉलिसी पे भी बहुत बार आया हुआ है, डिस्ट्रीब्यूटिव, रीडिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है, और मीनिंग पे ऊपर भी आया हुआ है कि व्हाट डज पब्लिक पॉलिसी मीन अकॉर्डिंग टू टॉमस डाई। टॉमस डाई की स्टेटमेंट आपको पूछ देंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको बार बार पूछे जाते हैं। सेकेंड है मॉडल्स ऑफ पॉलिसी मेकिंग। पॉलिसी मेकिंग के जितने मॉडल्स हैं उन पे 2 वीडियोस मैंने बनाई हुई हैं, जिसमें ग्रुप मॉडल आ गया, एलीट मॉडल आ गया, इंस्टीट्यूशनल मॉडल आपका आ गया, रैशनल मॉडल आ गया। ये सारे जो मॉडल्स हैं 2 वीडियोस में हमने कवर किए हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन, इस पे भी वीडियो नहीं है, आई ट्राई कि आ जाए आगे जाके। तो पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन, इसके भी मॉडल्स हैं, टॉप डाउन मॉडल और बॉटम अप अप्रोच जो है वो। अब अगर सपोज पेपर में पब्लिक पॉलिसी से 10 क्वेश्चंस आते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आते हैं, तो उसमें से आपको 6 to 7 क्वेश्चंस यहाँ से मिलेंगे, इधर से मिलेंगे, इधर से मिलेंगे, या कुछ इधर से मिलेंगे, ठीक है। तो सिलेबस को देखकर आपने घबराना नहीं है कि पब्लिक पॉलिसी में इतना है। अगर आपने पढ़ रखा है फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है कि सारी की सारी पब्लिक पॉलिसी, पर अगर नहीं पढ़ी है, टाइम कम है, तो पहले इन चीज़ों को आप कवर करें। उसके बाद जो क्वेश्चंस आएंगे, अगर मैंने कहा 6 to 7 आते हैं, तो बाकी क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे? वो आएंगे रोल ऑफ मीडिया, सिविल सोसाइटी, प्रेशर ग्रुप्स, इनका क्या रोल है पॉलिसी मेकिंग में, या फिर लेजिस्लेचर का क्या रोल है, एग्जीक्यूटिव का। अगेन दीज आर जनरल क्वेश्चंस, कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन है, आप पढ़कर समझकर इनको कर सकते हैं। तो ये कोई स्पेसिफिक क्वेश्चंस नहीं है, तो ये सिलेबस आप कवर कर सकते हो। कुछ और अप्रोचेज हैं जो उसमें लिखी हुई है, पॉलिसी एनालिसिस, एम्पिरिकल, नॉर्मेटिव, ऐसा कुछ अप्रोचेज भी है इसके अंदर। वो टाइम बचे तो कर लो, नहीं बचे तो मतलब अगर ऑप्टिमाइज करनी है अपनी प्रिपरेशन तो ये टॉपिक्स आप करेंगे तो आप कॉन्फिडेंट हो सकते हैं कि आपको मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस आएंगे। जब अनटिल एंड अनलेस कोई बहुत ही अनएक्सपेक्टेड चेंज ना हो जाए पेपर के अंदर, तब तक मतलब ट्रेंड के अकॉर्डिंग ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट यूनिट 9 गवर्नेंस एंड गुड गवर्नेंस। अगेन दिस इज न्यू यूनिट, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, बच्चे डर जाते हैं कि मैम बिल्कुल न्यू यूनिट है, ये वाला कवर करवा दो। तो पहले कुछ फैक्ट्स देखते हैं इससे रिलेटेड। एक इसमें टॉपिक है थियोरीज एंड कंसेप्ट्स ऑफ गवर्नेंस, और डैश डाल के लिखा हुआ है वर्ल्ड बैंक एंड यूएनडीपी। अब लिखा तो है कि गवर्नेंस के बारे में क्या थियोरी या कंसेप्ट दिया है वर्ल्ड बैंक ने और यूएनडीपी ने, पर पता नहीं क्यों 2 बार जो पेपर आया उसमें क्वेश्चन थे वर्ल्ड बैंक के ऊपर और यूएनडीपी के ऊपर, ना कि उन्होंने क्या कंसेप्ट दिया। तो मे बी जो पेपर डालने वाले हैं उन्होंने ध्यान नहीं दिया, या फिर पहले सिलेबस में जो पुराना सिलेबस था उसमें वर्ल्ड बैंक वगैरह जो बॉडीज थी, तो इसलिए एज इट इज। तो आपने दोनों चीज कवर करने की कोशिश करनी है, खासकर क्योंकि एकदम से यूएनडीपी देकर, वर्ल्ड बैंक देकर एग्जामिनर जिसने डिटेल में नहीं देखा वो ऐसे एज इट इज क्वेश्चन डाल देंगे, तो वो यूएनडीपी पे क्वेश्चन डाल देंगे या वर्ल्ड बैंक पे क्वेश्चन डाल देंगे। तो आपने वर्ल्ड बैंक एंड यूएनडीपी भी कवर करना है, प्लस इन्होंने कंसेप्ट की गवर्नेंस के बारे में क्या बोला है वो भी इंपॉर्टेंट है, यूएनडीपी और वर्ल्ड बैंक कवर कर लो, ठीक है। उसके बाद पब्लिक चॉइस थियरी, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, पब्लिक वैल्यू थियरी, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। तो बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग सिंपल सा कंसेप्ट है, मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में समझाया हुआ है। पब्लिक वैल्यू थियरी में भी क्वेश्चन था। ये जो 2 टॉपिक्स हैं ये आपने पहले भी पढ़े हुए हैं, यूनिट 1 यूनिट 2 में पहले सिलेबस में आते थे, तो ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ही टॉपिक्स हैं। आरटीआई एक्ट
आप अवेयर होने चाहिए, आपको पता होगा। सिटीजन चार्टर भी हमारा एक सिलेबस में पहले रहा था, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में था शायद पुराने सिलेबस में। उसके बाद नेशनल इंफॉर्मेशन कमीशन, ये भी पुराने सिलेबस में था आपका इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। तो ये सारे टॉपिक्स वो हैं जो बिल्कुल नए नहीं हैं, ठीक है, एक दो को छोड़कर। तो इन टॉपिक्स को कवर कर कर आप इसमें इस जो पर्टिकुलर यूनिट है, यूनिट 9 में कॉन्फिडेंस गेन कर सकते हैं। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के टॉपिक्स हैं, रूल ऑफ लॉ, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन और एडमिनिस्ट्रेटिव एडजुडिकेशन। तो ये टॉपिक्स हैं जिनको आप कवर करेंगे यूनिट नंबर 9 में अकॉर्डिंग टू मी। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट यूनिट, यूनिट 10 रिसर्च मेथोडोलॉजी। तो इसमें ऑलमोस्ट सारे इंपॉर्टेंट हैं, फिर भी मैंने कुछ जो ज़्यादा आते हैं उनको मैंने यहाँ पे कर दिया, पर मुझे लगता है कि ये आपको अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए यूनिट, क्योंकि ये आपको यूनिट पेपर 1 में भी हेल्प करेगा। और प्लस इस यूनिट से रिलेटेड जो वीडियोस हैं अलॉन्ग विद एमसीक्यूज मेरे चैनल पर डली हुई हैं, आप जाके रिसर्च मेथोडोलॉजी की प्लेलिस्ट प्ले करके देख सकते हैं, ठीक है। तो अब इसमें कौन से टॉपिक्स हैं? सोशल साइंस रिसर्च, साइंटिफिक मेथड, टाइप्स ऑफ रिसर्च, हाइपोथेसिस एंड नल हाइपोथेसिस, रिसर्च डिजाइन, मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन, जिसमें प्राइमरी आपके मेथड्स आ जाएंगे, सेकेंडरी मेथड्स आ जाएंगे, सैम्पलिंग एंड सैम्पलिंग टेक्निक्स, एथिक्स ऑफ रिसर्च एंड रिपोर्ट राइटिंग। ओके, तो ये थे हमारे 10 यूनिट्स कवर हो गए। अब बात आते हैं जो मैंने आपको बताया था 2 कोर्सेज के बारे में, उसके ऊपर। लेकिन अगर आप अभी यहाँ देख रहे हो, आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा हो कि हम कवर कर सकते हैं, तो प्लीज मेक श्योर अभी वीडियो को लाइक करो और मुझे बताओ कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है कि नहीं। ओके, तो प्लीज मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो। मुझे पता लगता रहता है, एक फीडबैक मिलता रहता है बेसिकली आपके थ्रू दैट यू आर लाइकिंग द कंटेंट। ओके, तो अब जो मैंने आपको बात की थी नेक्स्ट कि आई विल बी इंट्रोड्यूसिंग 2 कोर्सेज, तो उसका बेसिकली बेस है, मैंने आपको बताया भी होगा, लाइक अबाउट 1 मंथ अगो मैंने एक पोल डाला था चैनल के ऊपर। हियर इज द स्क्रीनशॉट ऑफ दैट पोल कि व्हाट वुड यू गाइस लाइक टू लाइक कि आगे जो चैनल पे मैं डालूं। तो मोर लेक्चर्स ऑन द सब्जेक्ट कंटेंट, टेस्ट सीरीज विच आर स्पेसिफिकली डिजाइंड एज पर द एग्जाम रिक्वायरमेंट, और नेक्स्ट था शॉर्ट वीडियोज ऑन एमसीक्यूज फॉर प्रैक्टिस। तो आप यहाँ पे रिजल्ट देख सकते हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो थे उन्होंने चूज किया टेस्ट सीरीज, और उसके बाद जो चूज किया गया मोर लेक्चर्स ऑन सब्जेक्ट कंटेंट। तो दिस वाज अबाउट 1 मंथ अगो, आप देख सकते हैं। तो तब से आई एम वर्किंग हार्ड एक आपके लिए टेस्ट सीरीज बनाने के लिए, आई एम वर्किंग वेरी हार्ड इसके ऊपर, और फाइनली अब वो रेडी है। सो इफ यू पीपल आर इंटरेस्टेड, सो Meraki YouTube is bringing for you all a subscription based test series है, यहाँ पे उसकी डिटेल्स हैं। सो कॉम्प्रिहेंसिव मॉक टेस्ट सीरीज, मैं आपको बेसिकली थोड़ा फटाफट बता दूं कि इसके अंदर है क्या। सो फर्स्ट ऑफ ऑल 15 टेस्ट होंगे आपके, 15 टेस्ट होंगे, ऑनलाइन टेस्ट होंगे। तो ऐसा नहीं है कि हमने आपको टेस्ट बनाकर एक सेट ऑफ क्वेश्चंस पकड़ा दिया, ऐसा कुछ नहीं होगा। जैसे प्रॉपर आप एग्जाम में बैठ के कंडक्ट करते हैं, एग्जाम देते हैं, वैसे आपके ऑनलाइन टेस्ट होंगे, प्लस रेगुलर टेस्ट होंगे। लाइक एक प्रॉपर शेड्यूल आपके अकॉर्डिंग, वो थोड़ा फ्लेक्सिबल हो सकता है। तो एक रेगुलर लेवल बेसिस पे, डेली बेसिस पे आपके टेस्ट होंगे ये। तो 15 टेस्ट हैं टोटल। कैसे हैं? उसमें से 10 शॉर्ट टेस्ट हैं, मतलब फुल लेंथ टेस्ट हैं, शॉर्ट टेस्ट हैं जो कि यूनिट वाइज हैं। तो वी आर कवरिंग ऑल द यूनिट्स। तो कॉम्प्रिहेंसिव मॉक टेस्ट सीरीज है ये। देन 2 टेस्ट वुड बी ऑफ हाफ लेंथ। इनकी क्या सिग्निफिकेंस है मैं आपको अभी बताती हूँ। फिर उसके बाद 2 पेपर होंगे फुल लेंथ, लाइक 100 क्वेश्चंस, ठीक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के 2 पेपर्स यू विल बी गेटिंग। और लास्ट में एक हम पूरा एग्जाम जो होता है पेपर 1 प्लस पेपर 2 का कंडक्ट करवाएंगे, ताकि हमें पता लगे आप 3 घंटे बैठ पा रहे हैं कि नहीं बैठ पा रहे। प्लस व्हाट वुड यू गेट इज डाउट सेशंस। उन टेस्ट से रिलेटेड अगर आपको डाउट्स हैं, उनके आंसर्स में कुछ डाउट हैं, तो यू विल बी गिवन डेट्स, और उस पर आप जो है अपने डाउट्स मुझसे पूछ सकते हैं। आपकी डाउट्स आई वुड बी सॉल्विंग। और कॉस्ट जो है उसकी हमने काफ़ी कम रखी है, जितने मेरे इसमें इनपुट गया है। तो ऐसे ही रैंडमली हमने कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं चूज करके डाल दिए, प्रॉपर एक नेट के पेपर का जो लेवल है उसके अकॉर्डिंग जो है क्वेश्चंस फ्रेम किए गए हैं। नाउ कमिंग टू कि इसकी सिग्निफिकेंस की अगर बात करें, आई वुड जस्ट टेक 2 मिनट्स मोर। तो वाई मॉक टेस्ट, ये मैंने आपको पहली वीडियो में बता दिया था, अगेन आई एम टेलिंग। जैसे अगर आपने मेरे साथ जो मैंने प्रीवियस ये क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व किए हैं, उसमें क्या होता है कि कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो मैं बोलती हूँ कि ये कॉमन सेंस बेस्ड है, ये तो पता ही लग रहा था, या फिर हम देखते हैं कि एलिमिनेशन मेथड लग गया वहां पर। ये सब कुछ कब काम करेगा? जब आप एक रिलैक्स्ड माइंड से पेपर दे रहे हो। बट नेचुरल है, कई कई जो कैंडिडेट्स हैं उनका फर्स्ट अटेम्प्ट होता है, वो कॉन्फिडेंट नहीं होते, या फिर कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जिनका 3rd 4th अटेम्प्ट हो, जो फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, टेंशन में होते हैं कि यार इस बार भी नहीं हुआ तो क्या होगा। ठीक है, तो वो जो आपका माइंडसेट खराब हो जाता है वहां पर, आप
कूल तरीके से नहीं सोच पाते हैं, तो उसमें आपके वो जो कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन भी होते हैं वो भी आपके गलत हो जाते हैं। तो वो माइंडसेट डेवलप करना प्लस एक सिटिंग बनाना 3 घंटे की, उसके लिए ज़रूरी है ये मॉक टेस्ट सीरीज जो हम लॉन्च कर रहे हैं। वरना क्वेश्चंस आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, आपको मिल जाएंगे नेट पर। तो उसके लिए क्या है कि स्टार्टिंग में जो शॉर्ट टेस्ट हम रखेंगे वो यूनिट वाइज होंगे, नंबर 1, प्लस नंबर ऑफ क्वेश्चंस वुड बी लेस। उसके बाद जब हाफ लेंथ होंगे तो आप एकदम से 50 क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपकी सिटिंग जो है वो बढ़ेगी, और वो भी ऑनलाइन स्क्रीन पे बैठ के। और उसके बाद आप जब 2 फुल लेंथ करोगे आपकी सिटिंग और बढ़ेगी, आपको पता लगेगा कि आप बैठ पा रहे हो कि नहीं, और आपको माइंड प्रॉपर्ली काम कर पा रहा है कि नहीं। और उसके बाद एक कंप्लीट एग्जाम। तो जब आप इतने पेपर दे लोगे, उसके बाद जब आप फाइनली एग्जाम देने जाएंगे तो आपको इतनी आदत पड़ जाएगी वो एग्जाम देने की, बैठने की, कि यू विल बी रिलैक्स, धीरे धीरे आप अपने ऊपर वर्क कर सकते हैं। तो यही एक पर्पस है इस मॉक टेस्ट सीरीज को लेके आने का, कि आप, और प्लस क्या होता है कि जब हम क्वेश्चंस करते हैं तो वो जो आपकी नॉलेज है वो भी साथ टेस्ट होती रहेगी, तो आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो यही हमारा छोटा सा एक इनिशिएटिव है। आप ही से पोल जो था वो पूछा था, तो आप लोगों ने कहा टेस्ट सीरीज आपको चाहिए, तो उसके लिए लॉन्च है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ये ईमेल आईडी दी हुई है learnwithmiraki@gmail.com। आपको यहाँ पे अपने जो क्वेरीज हैं या आपका इंटरेस्ट है, यू हैव टू सेंड मी। नेक्स्ट वीक जो है ये टेस्ट सीरीज लॉन्च हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी, तो आपके पास शेड्यूल पहुंच जाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो एक छोटा सा फॉर्म है, बहुत 2-3 मिनट्स लगेंगे आपको, वो आपको फिल करना है और डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। तो आप अपना इंटरेस्ट है, अपने क्वेरीज हैं, इस मेल पर भेजेंगे। सो ये था मॉक टेस्ट सीरीज के बारे में, जो एक नॉमिनल कॉस्ट पे आपको प्रोवाइड करी जाएगी। सेकंड जो मैंने आपको बताया था, वो आपने कहा था कि कंटेंट पे भी वीडियोस चाहिए, और क्योंकि पेपर है जो पास आ गया है, वो है रिवीजन कोर्स, जो इस यूट्यूब चैनल पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा आपको, दैट वुड बी फ्री। फ्री रिवीजन कोर्स। लेकिन क्योंकि वो रिवीजन है तो हम क्या करेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि पूरा कॉन्सेप्ट मैं आपको स्टार्टिंग से पढ़ा रही हूँ, जिससे मैंने थिंकर्स में पढ़ाया, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। पूरा कॉन्सेप्ट की स्टार्टिंग से इसका मतलब क्या है, हम क्विकली करेंगे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, और प्लस हम फोकस करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे जो मैंने आज आपको डिस्कस किए हैं, ठीक है, ताकि जो हमारा एक चांसेस है वो ज़्यादा हो जाए एग्जाम क्रैक करने के लिए। तो ये थी 2 अनाउंसमेंट्स। So thank you for watching and stay tuned till we meet next.